A very good morning to all my dear students. The topic of discussion is rulers and buildings. As I have told you earlier, Indian history के medieval period में a number of rulers ruled over the India. इन रूलर्स ने अपने अपने शासनकाल में बहुत से बिल्डिंग्स और मॉन्यूमेंट्स बनवाए. In order to make our study about these buildings easier, we can divide the medieval period into three parts. The first one is early medieval period, second is Sultanate period, and third one is Mughal period. In our previous video, we have discussed about section 1, that was the buildings of the early medieval period, the period from 800 to 1200. Now through this video we will discuss about section 2 and section 3. Section 2 is about buildings of the Sultanate period, that is the period from 1206 to 1526. So let's start. Sultanate period में जो architecture था that was mainly a mixture of Indian and Islamic art features. इस stage में architecture was known as the Indo-Islamic architecture. स्टार्टिंग में मुस्लिम्स ने हिंदूज और जैन टेम्पल्स को ब्रेक करके वहाँ मॉस्क बनवाई और इन मॉस्क को बनवाने के लिए उन्होंने सेम मटेरियल यूज़ किया जो हिंदू और जैन टेम्पल्स को ब्रेक करके मटेरियल डेवलप हुआ था. उसी मटेरियल को यूज़ करके उन्होंने वहाँ पर मॉस्क बनवाई. कुवत अल इस्लाम Mosque of the Delhi was the first monument of the Sultanate period. ये कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाई थी. कुतुब मीनार is the second important building of कुतुबुद्दीन ऐबक. लेकिन वे केवल इसकी एक ही स्टोरी बनवा पाए. It was later on completed by Iltutmish. It has छज्जास linked with the main मीनार. इसमें वॉल्स पर और ऑन इट्स अपर स्टोरीज येलो स्टोन्स को यूटिलाइज किया गया है. द टेक्स्ट ऑफ कुरान इज इंस्क्राइब्ड ऑन इट. तुर्क्स यूज लोकल स्टोन्स एंड कैपेबल लोकल आर्टिशियंस. उन्होंने लेविशली आर्चेज और डॉम्स को बनवाया. उन्होंने मैन और एनिमल्स के प्लेस पर डेकोरेशन के लिए फ्लावर्स और लीव्स को यूज़ किया. द अरेबियन स्क्रिप्ट became the pattern of art. Now about the Khalji buildings. Among the Khalji buildings, the important one are Tomb of Nizamuddin Aulia. Others are Jamaat Khana Mosque and Ali Darwaja. बहुत से फोर्ट्स और पैलेसेस इस पीरियड में बने थे जो कि मेनली गियासुद्दीन तुगलक और मोहम्मद तुगलक ने बनवाए थे इन दी तुगलक पीरियड. इसमें से गियासुद्दीन टॉम इज अ एग्जांपल ऑफ न्यू स्टाइल विच हैज़ बीन बिल्ट ऑन अ हाई प्लेटफॉर्म. इसमें जो अपर डोम है वो वाइट मार्बल का बना हुआ है. नाउ यू कैन हैव अ लुक ऑन द चेंजेस इन द स्टाइल ऑफ डोम. आप देख सकते हैं किस तरह से डोम का स्टाइल चेंज हो रहा है फ्रॉम द 14th century to the Taj Mahal in 1694. जो डोम्स हैं वो रेगुलरली अलग अलग शेप ले रही है. नाउ यू कैन हैव अ लुक ऑन दी स्टाइल्स ऑफ आर्च. इनमें भी बहुत से चेंजेस आए हैं. जो आर्क थी फ्रॉम द 7th century टू द 17th century बहुत से उसने शेप्स ली हैं, बहुत से उसमें चेंजेस आए हैं. नाउ द डिसइंटीग्रेशन ऑफ द सल्तनत बिगिन विद द तुगलक्स. तुगलक्स के साथ ही जो सल्तनत पीरियड था उसका डिसइंटीग्रेशन होना शुरू हो गया था. जो लोकल रूलर्स थे उन्होंने न्यू रिलीजियस स्टाइल में अलग अलग रिलीजियस स्टाइल में बिल्डिंग्स बनवानी शुरू कर दी. लाइक मुल्तान स्टाइल, बंगाल स्टाइल, जौनपुर स्टाइल, मालवा स्टाइल, गुजरात स्टाइल, कश्मीर स्टाइल. मतलब हर रीजन, हर लोकल रूलर अपने ही कल्चर के अकॉर्डिंग, अपने ही रिलीजन के अकॉर्डिंग एक नया स्टाइल डेवलप कर रहा था. एक न्यू रीजनल स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर यू कैन से डेवलप कर रहा था.
Qutub Minar is the second important building of Qutbuddin Aibak. लेकिन वे केवल इसकी एक ही स्टोरी बनवा पाए. It was later on completed by Iltutmish. It has छज्जास linked with the main मीनार. इसमें वॉल्स पर और ऑन इट्स अपर स्टोरीज येलो स्टोन्स को यूटिलाइज किया गया है. द टेक्स्ट ऑफ कुरान इज इंस्क्राइब्ड ऑन इट. तुर्क्स यूज लोकल स्टोन्स एंड कैपेबल लोकल आर्टिशियंस. उन्होंने लेविशली आर्चेज और डॉम्स को बनवाया. उन्होंने मैन और एनिमल्स के प्लेस पर डेकोरेशन के लिए फ्लावर्स और लीव्स को यूज़ किया. द अरेबियन स्क्रिप्ट became the pattern of art. Now about the Khalji buildings. Among the Khalji buildings, the important one are Tomb of Nizamuddin Aulia. Others are Jamaat Khana Mosque and Ali Darwaja. बहुत से फोर्ट्स और पैलेसेस इस पीरियड में बने थे जो कि मेनली गियासुद्दीन तुगलक और मोहम्मद तुगलक ने बनवाए थे इन दी तुगलक पीरियड. इसमें से गियासुद्दीन टॉम इज़ अ एग्जाम्पल ऑफ न्यू स्टाइल विच हैज़ बीन बिल्ट ऑन अ हाई प्लेटफॉर्म. इसमें जो अपर डोम है वो वाइट मार्बल का बना हुआ है. नाउ यू कैन हैव अ लुक ऑन द चेंजेस इन द स्टाइल ऑफ डोम. आप देख सकते हैं किस तरह से डोम का स्टाइल चेंज हो रहा है फ्रॉम द 14th century to the Mughal period was an age of new thoughts and renaissance. वैसे तो मुगल्स आर्किटेक्चर वाज मेनली पर्सियन इन स्टाइल, बट स्टिल जो मुगल एम्परर्स थे उन्होंने इंडियन आर्किटेक्चर को एक न्यू डायरेक्शन और डायमेंशन प्रोवाइड की. बाबर ने आगरा, बयाना, धौलपुर, ग्वालियर में बहुत सी मॉस्क कंस्ट्रक्ट करवाई. Mughals began to build waterfalls and tanks in the palaces. Babur was very fond of planting gardens. उन्होंने आगरा में आराम बाग बनवाया. इसके अतिरिक्त मुगल्स ने निशात बाग ऑफ कश्मीर, शालीमार बाग ऑफ लाहौर एंड पिंजौर बाग ऑफ पंजाब भी कंस्ट्रक्ट करवाया. In Humayun's buildings, the ornamentation is of the Iranian design. A new impetus to architecture was given by शेर शाह सूरी. उनकी जो इम्पॉर्टेंट बिल्डिंग्स थी उनमें फेमस था ऑर्ड फोर्ट ऑफ दिल्ली, किला खूना एंड हिज टॉम्ब एट द Sahasaram. Akbar built many buildings with guest houses, sarais, minarets, schools and water tanks. His fort at Agra, Allahabad and Lahore are still very famous. 1572 में आगरा ने पैलेस कम फोर्ट की कंस्ट्रक्शन स्टार्ट की एट द फतेहपुर सिकरी. It took 8 years to build it and it reflects the best specimen of the Mughal art. With an artificial lake, there are buildings built in Bengali and Gujarati styles. The Panch Mahal built in its campus is like Buddhist monasteries. The pillars of this building are built like the pillars of Hindu temples. The palace of Jodhabai, Diwane-am, Diwane-khas and the Buland Darwaja are worth seeing. Now, during Jahangir's time, to adorn the building, the Paitra Dura style was adopted. Jahangiri Mahal in Agra Fort is a great achievement of this period. Shah Jahan's period is called the golden age of architecture. Of Delhi. Though many buildings were built even after the Aurangzeb, but their standard was not like the architecture of the great Mughals. Now, the case study of Shah Jahan's patronage of architecture. As we know about the Taj Mahal, that was built by the Shah Jahan.
शाहजहाँ ने अपने शासनकाल में इंडियन हिस्ट्री का सबसे इम्पोर्टेंट जो कंट्रीब्यूशन किया दैट वाज द कंस्ट्रक्शन ऑफ ताजमहल, जो कि 7 वंडर्स में से एक है वर्ल्ड के. That period was the golden age of Mughal architecture as peace and prosperity prevailed throughout the country. He devoted himself to the architecture. He had very fine taste and spent lavishly on the buildings. उन्होंने वाइट मार्बल का अबंडेंट यूज़ किया. बहुत, जो आप जैसे जानते हैं कि जो ताजमहल है वो वाइट मार्बल का ही बना हुआ है, तो उन्होंने वाइट मार्बल का अबंडेंट यूज़ किया. Now, his most important building is Taj Mahal, that was built in the memory of his beloved wife Mumtaz Mahal. Its dome and the 4 minarets are the chief glory of the beautiful mausoleum. ये जो बिल्डिंग है यमुना रिवर के किनारे पर बनी हुई है and is surrounded by the gardens. Designs in Paitra Dura was made on the outer walls. They add to the beauty of the Taj. ताजमहल को बनने में 22 years लगे थे. Visitors are charmed by its beauty and it is considered as one of the 7 wonders of the world. इसके अलावा शाहजहाँ के अंडर mosque building are also reached its climax. The 2 most noteworthy mosques was the Moti Masjid in the Agra fort and the other was the Jama Masjid at Delhi. A lofty gate, tall, slender minarets and a series of domes are the features of the Jama Masjid. Other buildings constructed by Shah Jahan are Red Fort at Delhi, Pearl Mosque, Diwan-e-Am and Diwan-e-Khas within the Red Fort. The renowned peacock throne studded with emeralds and other jewels stood in the center of the Diwan-e-Khas. So, that's all about today. Thank you. Have a nice day.